नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रेजिडेंट एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर अल्फ़ाबेट सीरीज का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जहां पर हमने नॉन रिपीटिंग लेटर सीरीज की चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिपीटिंग सीरीज की चर्चा करने वाले। रिपीटिंग सीरीज इन द सेंस कि जहां पर पैटर्न होगा वो अपने आप को दोहराएगा। तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्या पैटर्न्स आते हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, रिपीटिंग सीरीज जिसको रिपीटेड सीरीज के सेंस में भी अपन लोग पढ़ते हैं, तो इसके लिए अपन चर्चा करते हैं कि क्या होता है रिपीटेड सीरीज, क्या मामला है ये। देखो, रिपीटेड का सीधा सा अर्थ अगर हम लोग जानते हैं तो रिपीटेड का अर्थ क्या होता है? आवर्ती होना। क्या अर्थ होता है? आवर्ती होना। आवर्ती को दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझें तो आवर्ती बोले या दोहराव बोले, आवर्ती बोले या दोहराव बोले, और ऐसी श्रृंखला जिसमें आवर्ती हो या दोहराव हो। अब ये आवर्ती या दोहराव किनका होगा? तो यहां आवर्ती और दोहराव दो चीजें हो सकती हैं सर। देखो, यहां जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों, वो दो तरह से बनेंगे। इतना आपको पता है कि इस आवर्ती और दोहराव में अगर अपन थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझे तो यहां आवर्ती और दोहराव हमेशा किसका होगा सर? लेटर्स का होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है लेटर का होगा, और लेटर को हिंदी में हम लोग क्या समझते हैं? वर्णों का होगा। अब बात करें वर्णों की, तो आप जानते हैं कि वर्णों में भी हम दो तरह से वर्ण लिखते हैं। एक लिखते हैं हम कैपिटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बड़ा। जैसे मैंने लिखा एम, तो ये कैपिटल एम है। मैंने लिखा आर, तो ये कैपिटल आर है। और दूसरा वर्ण हम लिखते हैं स्मॉल, यानी कि छोटा। तो यहां आपके पास जो सीरीजें आएंगी उसमें अल्फाबेट होंगे, लेटर्स होंगे, लेकिन ये लेटर दो पैटर्न में मिलेंगे, एक कैपिटल में और एक स्मॉल। जैसे ये स्मॉल एम हो गया, ये यानी पहली एबीसीडी दूसरी एबीसीडी के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। इतना सा आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। लेकिन इन लेटर्स में साथ में क्या होगा? आवर्ती होगी या दोहराव होगा। और जब भी किसी चीज में आवर्ती या दोहराव होता है तो उसमें एक क्या बनता है? पैटर्न बनता है। इसलिए इस सीरीज का दूसरा नाम हम लोग पैटर्न सीरीज भी बोलते हैं। इसलिए इस सीरीज का दूसरा नाम हम लोग पैटर्न सीरीज भी बोलते हैं। ओके, बढ़ते हैं। अब आया पैटर्न सीरीज। सर थोड़ा सा एक बार वीडियो को देखिएगा, समझना कि क्या है यहां पर। हमें देखो, अगर इन क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करें तो कंपटीशन में हम इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? हम बाई ऑप्शंस अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर बाई ऑप्शंस के अलावा कुछ पैटर्न्स हम समझ लें, यहां उल्टा तरीका है, यहां आंसर से क्वेश्चन लाया जाएगा। देखिए, पैटर्न को मेरे साथ कोशिश करना। बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न का सीधा सा मतलब मैं आपको बताता हूं सर, दोहराव होना। पैटर्न का सीधा सा अर्थ क्या होता है? दोहराव होना, या दूसरे शब्दों में बात करें तो आवर्ती होना। अब जब भी किसी चीज का दोहराव या आवर्ती होगा, ये दो ही तरीके का होता है। जब भी किसी चीज का आवर्ती या दोहराव होगा, ये दो ही तरीके का होगा। देखो, वहां पे मैंने बताया कि अल्फाबेट्स का होगा, लेकिन यहां क्या दो तरीके का होगा याद रखना। एक तो होगा एक निश्चित अंतराल में दोहराव होगा, एक निश्चित अंतराल में दोहराव होगा, एक निश्चित अंतराल में आवर्ती होना। निश्चित अंतराल में आवर्ती होने का मतलब हो गया XYZ 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 सीरीज है, रिपीट हो रहा है, लेकिन कितने पदों के बाद? हर पदों के बाद XYZ XYZ XYZ, तो तीन तीन पदों के बाद सीरीज में क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। इसलिए ये एक आवर्ती वाला। तो यहां पर एक तो अपने को एक आवर्ती निश्चित अंतराल में समझना है, और दूसरा हमें समझना है एक यादृच्छिक क्रम में। वापस अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखूं तो यहां से लिख सकता हूं कि एक फिक्स इंटरवल में, तो इन ए फिक्स इंटरवल, इन ए फिक्स इंटरवल, और यहां पर होगा इन ए रैंडम इंटरवल। सीक्वेंस ले सकते हो। अब
अब आप सोचो कि सर ये रैंडम सीक्वेंस और फिक्स इंटरवल का ये मामला क्या है, हमें समझ नहीं आया। मैं आपको बता दूं, एक अंतराल फिक्स होगा। अब अंतराल का मतलब 4 लेटर 5 लेटर फिक्स, और एक होगा जहां अंतराल फिक्स नहीं होगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई अब यहां सबसे पहले मैं लेता हूं उन क्वेश्चंस को, वो वाले क्वेश्चंस जहां पर एक निश्चित क्रम के अंदर एक निश्चित अंतराल में सीरीज रिपीट होती है। एक निश्चित अंतराल में क्या हो बच्चों, आवर्ती हो। थोड़ा सा एक बार समझना, ये 2-3 चीजें हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। इन ए फिक्स इंटरवल क्या होता है इसके अंदर, देखिए मान लो मैंने एक सीरीज ले ली, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या ये एक सीरीज है? सर कहोगे बिल्कुल सीरीज है। कैसे पता? सर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या ये एक रिपीटेड सीरीज है? सर बिल्कुल रिपीटेड सीरीज है। क्यों? क्योंकि हर 4-4 लेटर के बाद क्या हो रहा है, वही चीज रिपीट हो रही है। तो देखो यहां 4 वर्णों का एक अंतराल है जो पहले से फिक्स कर दिया कि इन्हीं 4-4 के बाद ये रिपीट होगा। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है 4 हो, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से आपको ये ध्यान है। अब आप कहोगे सर ये सेम कैसे? गौर से देखो, यहां डब्लू पहला है तो हर अंतराल का पहला वर्ण डब्लू है, क्योंकि जब अंतराल फिक्स हो गया तो हर चीज अपने आप को दोहराएगी। जैसे वारों का क्रम भी फिक्स होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर दोबारा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हर एक के बाद वही चीज तो वापस रिपीट होती है। तो इस तरह से देखो, अब यहां से देखो इसका तीसरा वर्ण वाई है तो इसका भी तीसरा वर्ण वाई होगा, इसका भी तीसरा वर्ण वाई होगा। बोलिए, तो हम क्या करते हैं, हम अगर हमें यह पता चल जाए कि इसके अंदर ये रिपीटेशन किस तरह से हुआ है, ये रिपीटेशन किस तरह से हुआ, अगर हम इसको निकाल लें तो क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? सर बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल यहां से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो अब एक छोटी सी बात सुनना, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें ऐसा मिलेगा, यहां से एक गायब कर देगा, यहां से ये 2 गायब कर देगा, यहां से ये गायब कर देगा, ओके, और ये लाइन भी नहीं देगा, ठीक है, और यहां से ये भी लाइन गायब कर देगा। अब देखो मैं लिखता हूं क्वेश्चन को वापस, यहां से ब्लैंक स्पेस दे देगा, यहां से ये जेड लिख देगा, फिर यहां से लिख देगा डब्लू स्पेस स्पेस जेड लिख देगा, और यहां से यहां पर स्पेस कर देगा, और यहां से ये डब्लू लिख देगा। अब देखो ये सीरीज क्या है, सीरीज है डब्लू एक्स स्पेस जेड, डब्लू स्पेस स्पेस जेड, डब्लू एक्स वाई। एक बार सिर्फ आप करते जाओ, क्योंकि ये चीजें सीखोगे तभी आएगा। अब आपको ये बोलेगा भाई इस सीरीज को फिल करो, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है, डब्लू से। अगर डब्लू से स्टार्ट हो रही है तो डब्लू इस सीरीज का पहला वर्ण हो गया, और अगर डब्लू पहला वर्ण हो गया तो डब्लू की रिपीटेशन देखो, जैसे ही आपने डब्लू की रिपीटेशन देखी तो देखो डब्लू से लेकर जेड तक की पोजीशन, यहां से यहां देखो डब्लू के बाद में एक्स है, डब्लू के बाद में एक्स है, यानी यहां से यहां तक रिपीट हो रहा है। अब यहां से यहां तक रिपीट हो रहा है तो देखो दोबारा डब्लू ये आ गया। आप अगर ये दोहराव निकाल लेते हो ना सीरीज का, तो आप मान के चलिए 99% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया। अब आपको ये पता चल गया कि ये सीरीज कितने पदों के बाद रिपीट हो रही है, 4-4 पदों के बाद। अगर 4 पदों के बाद रिपीट हो रही है तो यहां डब्लू है, यहां डब्लू है, यहां डब्लू है, यहां एक्स है तो यहां भी क्या आएगा, एक्स आएगा, यहां भी एक्स है, यहां वाई है तो यहां भी वाई होगा, यहां भी वाई होगा, यहां भी वाई है, यहां जेड है, यहां जेड है तो यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों, जेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें जो क्वेश्चन था हमने पहले से पैटर्न सेट कर लिया और उसके बाद में उसके आधार पे क्वेश्चन देख लिया। तो हमें क्या होता है कि जो दिया हुआ पैटर्न होता है ना उसको ऑब्जर्व करना होता है, और ऑब्जर्व करने के बाद अब हमने इसको फिल कर लिया तो ये कौन सा पद इस सीरीज को कंप्लीट कर देगा। पहले ऑप्शन में अगर हम y रख दें, दूसरे में x रख दें, तीसरे में y रख दें, चौथे में क्या रख दें, z, तो जिस विकल्प में आपका ये सीक्वेंस होगा वो उसका इस सीरीज को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, यानी ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, आंसर कहलाएगा। राइट मेरी बात। अब आप थोड़ी सी यहां से एक चीज समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर यहां से हमने क्या किया, हमने कुछ भी अलग से नहीं किया, हमने बस पैटर्न को ऑब्जर्व किया और पैटर्न के साथ कर लिया क्वेश्चन को, राइट। लेकिन अब क्या हम हर क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं? यस, जहां पे पैटर्न सेम होगा हम कर सकते हैं। अब करने के लिए मैं आपको बता दूं 2 टिप्स होते हैं इन तरह के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के। सर 2 टिप्स होते हैं। पहला टिप्स आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि आप सिर्फ क्या करें, कॉमन सेंस यूज करें। कॉमन सेंस इन द सेंस कि आप क्या करें, आप इनका अंतराल पता कर लो, कैसे भी करके
अंतराल पता करो, कॉमन सेंस से अंतराल पता करो, यानी रिपीटेशन पता कर लो कि कहां से क्या हो रहा है। ये तो एक तरीका है जैसे मैंने इसमें यूज किया। और अगर ये नहीं आता तो फिर दूसरा तरीका है, दूसरा भी अंतराल का ही है, लेकिन वो क्या है, अब देखो अगर पद ज्यादा दे रखे हो तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर कम दे रखे हो तो ये तरीका लगेगा। तो आपको क्या करना है, पदों को गिनकर जोड़े बनाए। पदों को गिनकर जोड़े बनाए मतलब क्या हुआ, पद गिनो, जितने भी आए खाली स्थान भरे हुए सारे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने पद आए, 12 आए। अब 12 के जोड़े बनाओ, तो 12 के फैक्टर करो। 12 के फैक्टर हो सकते हैं सर 4 गुणा 3, या फिर 3 गुणा 4, या फिर 6 गुणा 2। 2 गुणा 6 नहीं लिखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं लिखेंगे। लिखा। अब यहां से इसको देखो, 4 गुणा 3 का मतलब क्या है, 4 गुणा 3 का मतलब है, जैसे इस सीरीज में देखो, इस सीरीज में कितने पद एक साथ हैं, 4 पद एक साथ हैं, और 4-4 पदों के पेयर्स कितने बने, जोड़े कितने बने, 3 जोड़े बने। 4-4 पदों के जोड़े कितने बने, 3 जोड़े बने। 4-4 पदों के 3 जोड़े बने। 4-4 पदों के 3 जोड़े बने। बात समझ आई? तो ऐसे ही अगर आप यहां 3 गुणा 4 लिखोगे तो इसका मतलब हर 3-3 पदों के बाद पदों का क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो यहां पर 3 पदों का 4 जोड़े बन जाए, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हैं, आराम से हो भी सकता है, पॉसिबल है। अब देखो समझो, 6 गुणा 2 का मतलब हो गया 6 पदों को एक साथ लेकर कितने पेयर्स बनाए जाते, 2 पेयर्स बनाए जाते, 2 जोड़े बनाए जाते, राइट। अब मैंने 2 गुणा 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 गुणा 6 के अंदर यानी 2-2 पेयर्स के लेके ये, तो वो फिर 4-4 में भी आ सकता था, 6-6 में भी आ सकता था, इसलिए उसका बड़ा इश्यू नहीं था। ओके, तो यहां से आपको बात समझ आई। अब अगर मान लो मैंने 12 की जगह बच्चों 15 लिख दिया, 12 की जगह 15 लिख दिया, तो 15 लिख दिया, तब आप क्या बोलेंगे, बोलो। तो सर हम 15 की जगह जब आप लिखोगे, 15 पद लिख दोगे यहां पे, तो हम 15 के लिए प्रिडिक्शन क्या करेंगे सर, 5 गुणा 3 या फिर 3 गुणा 5, यानी 3-3 पदों के 5 जोड़े या 5-5 पदों के 3 जोड़े। बिल्कुल सही है। 18 लिख दिया, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। लेकिन सर मान लो 15 की जगह आप 13 लिख बैठे, अब क्या करोगे, 13 लिख दिया, अब क्या करोगे। तो सर देखो, मान लो मैंने यहां पर एक पद और लिख दिया, W लिख दिया, तो बताइए कौन सा पद लिखा गया मेरा, W। बताओ क्यों लिखा W, क्योंकि W से स्टार्ट होगा, आगे लिखूंगा तो X आएगा, फिर Y आएगा, फिर ये अपने आप को ही तो रिपीट करेगा। तो अब यहां पद गिनो, 13 पद हो गए, तो 13 के फैक्टर करोगे क्या, 1 गुणा 13, 13 गुणा 1, नहीं सर ऐसे तो नहीं होता। तो 1 गुणा 13, 13 गुणा 1 नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे सर, ये 13 में ऐसा भी तो हो सकता है 3 3 3 3 1, ये भी तो 13 ही है। मतलब क्या हुआ कि 13 के फैक्टर नहीं बने, इसका मतलब हुआ कि जो आगे वाला पद आया उसने पहले वाले पदों को ही तो रिपीट किया है। तो हो सकता है सीरीज 3-3 पदों की चल रही है और एक पद पहले वाला रिपीट हो गया, या ऐसा हो सकता है 4 4 8 4 3 12 और 1 क्या हो जाए 13। तो ये दिमाग में सेट रखना, इसलिए पेयर्स वाला है ना, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसमें है ना प्रॉब्लम यही आ जाती है कि सर अभाज्य संख्या या विषम संख्या आ जाती है, तब हम क्या करेंगे। ओके, अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की मैं आपको बात बता देता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। मिरर इमेज, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे मैंने यहां लिखा A B C D और फिर मैंने लिखा D C B A, ये क्वेश्चंस में अपने आप समझ में आ जाएगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में आराम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या मामला है। अब आप गौर से देखो, मैंने मिरर इमेज क्यों लगा, जो चीज शीशे के पास होती है वो पास दिखती है, और जो शीशे से दूर होती है वो दूर दिखती है। गौर से देखिए सर, D के पास में D है, C के पास में C है, B के पास में B है, A से A है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो गौर से देखो ना, अगर ये ABCD, ये सीरीज हो क्या सकती थी, ABCD ABCD, अगर ABCD होती तो यहां A होना चाहिए था, यहां B, यहां C, यहां D, ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इधर वाले पूरे दे देगा, इधर वाले पूरे गायब करेगा, कुछ तो देगा। जैसे मान लो यहां B दिया, तो आप समझ जाओगे ना कि B से B की दूरी बढ़ रही है, D से D पास में है, C से C दूर है, B से B दूर है, A से A और भी दूर है।
इस तरह से आपको क्वेश्चंस के अंदर ये मिरर इमेज ध्यान रखना है। तो आपको पहला फिक्स इंटरवल वाला समझ में आया। फिक्स इंटरवल के अंदर हमें अंतराल देखना। अब ये 4 का भी हो सकता है, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी। ये अंतराल जो हो सकता है, ये गैप जो हो सकता है सर 3 का भी पॉसिबल है, 4 का भी पॉसिबल है, 5 पदों का, 6 का, 7 का, एग्जाम में 8 तक भी आ सकता है, 9 तक भी आ सकता है। 9 पदों का अंतराल फिक्स हो सकता है। ओके, तो पहला आपको ये चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सर दूसरा पार्ट यहां से जिसको हमें समझना है वो आता है एक यादृच्छिक क्रम में। 3 टाइप हैं ये, और तीनों टाइप को समझिए, इसके बाद आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। एक यादृच्छिक क्रम में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करना मकसद नहीं है, हमें वो 5 क्वेश्चंस के अलावा और जो क्वेश्चंस बने वो भी करना हमारा मकसद है। एक यादृच्छिक क्रम में, और जब यादृच्छिक क्रम में बनता है तब यहां पर बच्चों 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है यहां पर कौन सा वाला, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक निश्चित क्रम के अंदर। वो बनता है एक निश्चित क्रम में। एक निश्चित क्रम में। अब इसका मतलब समझाता हूं, एक निश्चित क्रम का मतलब क्या होता है। क्रम का मतलब होता है बच्चों, मान लो आपको लेटर्स दे दिए, मान लो 2 दे, 3 दे, 3 दे दिए। अब 3 लेटर्स में क्या होगा, निश्चित क्रम का मतलब है वर्ण समान होंगे, वर्ण समान होंगे, किंतु स्थान बदल जाएगा। बस सीधे सा बात यही है। जैसे यहां पर 3 लेटर हैं, अगर मैं ये देखूं तो क्या चांसेस हैं, ये रहे, अगर ये तीनों के तीनों सेम रहेंगे तब तो निश्चित अंतराल हो जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, ये वाला लास्ट चला जाए या लास्ट वाला कहां जाए, फर्स्ट आ जाए, ये वाला हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं ए और बी की एक सीरीज लेता हूं तो आप कहोगे सर ए और बी की सीरीज लोगे तो ए बी बी ए बी बी ए, तो कोई खास फर्क नहीं हुआ। तो मैं ए बी के साथ एक सी और ले लेता हूं। अब मैं इन तीनों से एक सीरीज बनाता हूं, तो इन तीनों से सीरीज बनाऊं, चाहे तो मैं ए बी सी स्टार्ट कर सकता हूं, चाहे बी सी बी से स्टार्ट कर सकता हूं, चाहे सी से स्टार्ट करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं एबीसी लेता हूं तो अब एबीसी की मैं रेप्लिका बना देता हूं और मैं यहां से आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व कराता हूं। ये याद रखना, एक क्वेश्चन है, आपको आंसर के रूप में समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन है। कैसे होगा, अब देखो समझना मेरी बात को। अगर मैं एबीसी लिखता हूं तो सर पहला चांस ये है कि ए उठ के लास्ट में आ जाए, और जैसे ए उठ के लास्ट में आ जाएगा तो सीरीज बनेगी बीसी ए। फिर पहले वाला लास्ट जाएगा तो सर बन जाएगी सी ए बी। फिर सी लास्ट में चला जाएगा तो फिर बन जाएगी ए बी सी। बोलो कोई दिक्कत? या फिर लास्ट वाला पहले आएगा तो बन जाएगी सी ए बी, और फिर 20 लास्ट वाला यहां आ जाएगा तो बन जाएगी बी सी ए, और फिर ए यहां चला जाएगा तो बन जाएगी ए बी और सी। राइट? चलो, अब आपने एक चीज यहां से ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी? यहां शुरुआत हुआ ए बी सी से, शुरुआत हुआ ए बी सी से, खत्म भी हुआ ए बी सी पे। क्यों भाई? क्योंकि कितने लेटर थे? 3 लेटर थे, तो हर बार एक एक लेटर ही तो क्रॉस घूमेगा। तो जैसे ए चला गया लास्ट में, अगली बार बी चला जाएगा, अगली बार सी, तो रिपीटेशन होगा। लेकिन अब पहला पर्सन यही आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सर रिपीटेशन हो रहा है? गौर से देखो, पहली बात, मैंने इसको यादृच्छिक में क्यों रखा? क्या यहां पर एबीसी है तो क्या यहां पर एबीसी है? एबीसी है, क्रम सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। लेकिन मैंने कहा था वर्ण क्या होंगे? समान होंगे। देखो इसमें एबीसी है तो इसमें भी एबीसी ही है, इसमें भी एबीसी है और इसमें भी एबीसी है, लेकिन उनका क्या बदल चुका है? स्थान। अब हमें कैसे पता चले वो सुनो। सर यहां पर ए पहली पोजीशन पर है, बी दूसरी पर है और सी कितनी पर है? तीसरी पोजीशन पर है। गौर से देखिए, जब अगला पद देगा, कोई तो एक पद देगा, जैसे बी दिया तो बी यहां पर देखो, जो यहां पर सेकंड था वो यहां पर फर्स्ट आ गया, इसका मतलब ये लास्ट में चला गया। तो आपको देखो इन्हीं में से कोई अगर ए से स्टार्ट ना होकर बी और सी से स्टार्ट होता है तो आप समझ जाओगे कि सर क्रम का परिवर्तन कर दिया। बोलिए बात समझ में आई मेरी? चलो, यहां पर भी क्या है, 2-3 पैटर्न और आते हैं, वो भी थोड़े से मैं आपको चर्चा में डाल देता हूं। देखो एक तो यह आएगा, जैसे एबीसी लिखा तो एक तो यह आ जाएगा डबल ए बी डबल सी, ये क्वेश्चंस के रूप में है ना। फिर इसके बाद में लिखेगा डबल बी सी डबल ए, और फिर आगे लिख देगा डबल सी ए डबल बी।
अब आप कहोगे सर ये मामला क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे है तो ये दो बार, ये एक बार और ये 2 बार, तो सर एक्चुअल में है तो ABC ही, लेकिन ये 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार। फिर यहां पर क्या है सर, ये BCA ही है, ये 2 बार, 1 बार, 2 बार। ये CAB, ABC परिवर्तित हो रहे, लेकिन ये 2 बार, 1 बार और 2 बार। बोलो, ध्यान रहेगा इस बात का। ओके, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर ABC की जगह 4 लेटर ले ले, यानी ले ले A, B, C और D। देखिए अगर आप सीधे क्वेश्चंस पे जाओगे ना तो हो सकता है वो 10 क्वेश्चन तो आप कर जाओ, लेकिन एग्जाम वाले क्वेश्चन में आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो ताकि नए क्वेश्चन से भी आप लड़ सके। अगर मैं इसको लिखता हूं बच्चों तो ABCD लिखता हूं, अब चांसेस क्या है, A लास्ट में चला जाए, 4 लेटर में भी तो यही काम होगा, कोई बड़ा नया नहीं होगा, या फिर D शुरुआत में आ जाए। तो A लास्ट में जाएगा तो बन जाएगा BCDA, फिर बन जाएगा CDAB, फिर बन जाएगा DABC, फिर बन जाएगा ABCD। यहां से D शुरुआत में आ जाएगा तो DABC, फिर आ जाएगा CDAB, फिर आ जाएगा BCDA और फिर आ जाएगा ABCD। आप लास्ट तक समझ गए होंगे कि क्रम कैसे बदल रहा है। जो चीज पहली है वो लास्ट चली जा रही है, और जो सेकंड है वो फर्स्ट आ रही है, या जो लास्ट है वो फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट वाला सेकंड में चेंज हो रहा है। तो एक तो ये पैटर्न यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनता है। इसके बाद दूसरा पैटर्न और इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लीजिए। बी पैटर्न बनता है यहां से, यादृच्छिक क्रम में 2 बनते हैं, उनका ध्यान रखना। बनता है पदों में वृद्धि आधारित, याद रखना कमी कभी नहीं होगी, पदों में वृद्धि आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, पदों में वृद्धि आधारित। देखिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं अलग अलग नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक कंबाइंडली प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप ये आइडेंटिफाई भी कर पाएं कि तीनों टाइप में से कौन से टाइप का क्वेश्चन आपके पास दिया। पदों में वृद्धि, याद रखना कमी नहीं होगी। अब देखो सीरीजें क्या हो सकती है, मोस्टली सीरीज में A और B आता है, लेकिन MN भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, WX भी हो सकता है, लेकिन मैं A और B लेता हूं। जैसे मैंने A और B लिया तो इससे देखो सीरीज क्या क्या बन सकती है। जैसे मैंने लिखा AB, इसके बाद आगे लेता हूं AA, आगे मैंने लिया AAA, आगे मैंने लिया 4 बार AB। बोलो समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या सर ये काम ऐसा भी हो सकता है AB, ABB, ABBB, A 4 बार B, यानी B में वृद्धि हो जाए या A में। अब आप कहोगे सर इसको अलग क्यों पढ़ा? देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित अंतराल में। क्या अंतराल सेम है? नहीं सर, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, अंतराल सेम नहीं है। क्या क्रम सेम है? नहीं। तो मैंने इसलिए बोला था कि एक क्रम, एक अंतराल फिक्स रहेगा तो उसमें तो फिक्स अंतराल ही रहेगा, लेकिन यहां पर बदल रहा है। अब जब यादृच्छिक में बदल रहा है तो एक तो क्रम बदल जाएगा और एक ये। अब उस पहले वाले में क्या था, वर्ण समान थे, यहां पर भी वर्ण समान रहेंगे। जैसे A और B आया तो A और B ही रहेगा, A और B ही रहेगा, लेकिन उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर भी बात वही लागू रहेगी, वर्ण समान होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वर्ण समान होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये होता है, वर्ण समान होंगे किंतु वृद्धि के साथ, किंतु वृद्धि के साथ, वर्ण समान होंगे किंतु वृद्धि के साथ। सर इसका एक पैटर्न ये भी पॉसिबल है क्या? AB लिखा मैंने और मैंने लिखा AA, मैंने यहां से लिखा AAA, और मैंने यहां से लिखा 4 बार A और 4 बार B। बिल्कुल आप समझ जाओगे आराम से। देखते ऐसा नहीं है कि ये आए, ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन आप आराम से इनको देख के समझ जाओगे। इसके बाद बच्चों अगर मान लो मैं 2 की जगह 3 लेटर ले लेता हूं, A, B और C ले लेता हूं, तो इनके क्या सीरीज बन सकती है? सर ये लो A, B, C बन गई। अब क्या चांसेस है वृद्धि करें? A में भी हो सकती है, B में भी, C में भी। मान लो मैं A में वृद्धि करता हूं तो ये बन जाएगा AABC, ये बन जाएगा AABC, ये आगे बन जाएगा 4 बार ABC। तो क्या इसका ये पैटर्न भी लिख सकते हो क्या? ABC, ABBC, यानी B में वृद्धि हो जाए या फिर C में। ध्यान में रखना जरूरी नहीं। अब ये WXY भी हो सकता है, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं, MNO भी हो सकता है। ये दूसरा पैटर्न यहां से ये चांसेस है कि इस तरह से बढ़ सकता है क्या? AABC, AABC, लास्ट वाला पैटर्न जहां भी हो बोलिएगा क्या आएगा? शाबाश, AABBC।
एक एक बार एक एक के साथ बढ़ते हुए। क्या ये पैटर्न इस तरह से भी पॉसिबल है क्या? ए बी सी डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी। ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहां से लेके यहां तक पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों के तीनों पटवार में आए हुए क्वेश्चन है। इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है पटवार में आयो, हर कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। ओके, तो ये बात होगी। इसके अलावा एक चांसेस और भी बनता है, बोलो क्या? देखो ए बी सी लिखा मैंने लिखा डबल ए डबल बी डबल सी, तो आगे लिखूंगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी। बोलिए कोई दिक्कत? तो आपको यहां तक कुछ पैटर्न्स समझ में आ गए होंगे, जो हमने लिए उन पैटर्न्स में कुछ समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल। अब मैं ना आपको यहां पर दो तीन चीजें और बताना चाहता हूं जो पैटर्न्स आपको ध्यान में रखने हैं। बोलो आया बात समझ में? ए बी सी डबल ए बी सी ट्रिपल ए बी सी, ठीक है। इसके अलावा आपको दो तीन पैटर्न्स हैं वो थोड़े से ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट हैं वो थोड़े कंपटीशन के नजरिए से। एक पैटर्न आएगा ऐसे, जैसे लिख देगा एम एन ओ फिर एम, दोबारा एम एन ओ फिर एन, फिर एम एन ओ और फिर लास्ट में ओ। आप समझ पाए क्या इस पैटर्न में क्या कर रहा है? बताता हूं। देखो इस पैटर्न में क्या किया उसने, एम एन ओ लिखा, पहला पद रिपीट कर दिया, फिर एम एन ओ लिखा, फिर दूसरा वाला पद रिपीट कर दिया, एम एन ओ लिखा और फिर तीसरा वाला पद रिपीट कर दिया। एक तो ये पैटर्न यहां पे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, राइट। एक एक पद को पहले वाले को सेम, अब वो जरूरी नहीं है ये एम को ही सेम चलते जाए। पहला पैटर्न तो ये आएगा। दूसरा पैटर्न ये आएगा, जैसे मैं लिख दूं यहां पे, मैंने लिखा ए डी सी बी ए ऐसे सीरीज दे दे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं पहले ही। हमारे दिमाग में ये है, सर गौर से देखो, ए है, डी है, सी है, बी है, यानी कि ये जो सीरीज चल रही है बच्चों, ये ए बी सी और डी को लेकर चल रही है। लेकिन ए बी सी और डी को लेकर जो सीरीज चलती है उसके अंदर क्रम परिवर्तन होता है। लेकिन यहां देखो, ए को लास्ट में कर दो तो डी से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं। सी को शुरुआत में लाओ तो सी से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर यहां पर इस सीरीज का आपको पैटर्न समझना है। यहां पर चार चार पदों का जोड़ा बनाया गया, चार चार पदों का क्या किया गया, इसने पदों का जोड़ा बनाया, और चार चार पदों का जोड़ा बनाकर, चार चार पदों का जोड़ा बनाकर इसने क्या किया गया, ए बी सी डी फिक्स कर दिए। ए बी सी डी फिक्स करने का मतलब है कि हर जगह ए बी सी डी आएंगे, यानी यहां पर ए बी सी डी होने चाहिए। अब इसमें ए बी सी डी होने चाहिए, उसमें ए आ गया, डी आ गया, सी आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा, बी। बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा, डी। यहां डी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा, ए। यहां डी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन का कहीं ऑप्शन लिखा जाएगा तो आंसर लिखा जाएगा बी, डी, ए और सी। बोलिए, राइट। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक एबीसीडी को ही क्रम में लिखवा लेगा, है ना, वर्णों को क्रम में लिखवा लेगा, वर्णों का क्रम। अब ये वर्णों का क्रम कैसे लिखवा सकता है मैं वो बताता हूं। जैसे लिखेगा ए, फिर दोबारा ए बी, फिर दोबारा ए बी सी, फिर दोबारा ए बी सी डी, फिर दोबारा ए बी सी डी ई। एक तो ये पैटर्न बनेगा, समझ गए, ए बी ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी। दूसरा पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ए लिखा, ए लिखा, इसके बाद में ए के साथ बी लिख दिया, फिर इसके बाद में बी सी और डी लिख दिया, यानी एक एक बार पहला छोड़ता जाएगा। इस बार लिखेगा सी डी ई एफ और अगली बार लिखेगा डी ई एफ जी। बोलिए, ए ए बी, फिर अगली बार ए को छोड़ दिया, बी सी डी,
CDEF और एक एक बढ़ाते हुए लिख दिया। तो इस तरह से हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके पैटर्न्स को हमें क्या करना होता है बच्चों, ऑब्जर्व करना होता है, और इनके पैटर्न्स को हम ऑब्जर्व करके आगे की चीजों पर अपन अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पैटर्न सीरीज के टाइप्स समझ लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक बार वापस आपसे रिकॉल कर देता हूं कि 3 टाइप के हमने क्वेश्चन सीखे। एक उसमें इंटरवल सेम रहेगा, एक वाले जिसमें क्रम बदल जाएगा लेकिन वर्णों की संख्या सेम रहेगी, उनकी स्थिति बदल जाती है, और तीसरा उसमें पदों में वृद्धि, और कुछ उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 सीरीजें, जैसे एक सीरीज हमने ये चर्चा करी और एक सीरीज ये वाली। अब देखो यहां से अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो क्वेश्चंस या तो ये होता कि मैं अलग अलग हर सीक्वेंस वाइज अलग अलग पार्ट के लेता, लेकिन मैंने क्वेश्चंस रैंडमली एक साथ मिक्स लिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि एग्जाम में हम कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, और देखिए मेरे साथ करना, हम मोस्ट लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चारों के चारों ऑप्शंस को 1 बाय 1 पुट करते हैं और सीक्वेंस निकालते हैं। मैं कहता हूं ये तरीका है तो सही, लेकिन मेरी नजर में इसलिए है क्योंकि जिस चीज को हम जल्दी कर सकते हैं उसको हम टाइम कंज्यूमिंग क्यों करें। क्योंकि मान लो अगर इसका ये आंसर डी हुआ तो आप 3 ऑप्शन को चेक करोगे, उसके बाद चौथे पर पहुंचोगे, टाइम कंज्यूम हो गया। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, उस तरीके को ध्यान रखो। सबसे पहले देखो कि सीरीज का पहला पद आर है, दोबारा आर कहां आया, और आर के साथ देखो। अब एक चीज देखना, अगर मैं यहां से आर और यहां से पी की अगर चर्चा करूं तो गौर से देखो, ये यहां से यहां तक का सेम है। बोलो समझ में आई क्या मेरी बात, कि यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा का पूरा सेम है। बोलो बिल्कुल सही बात। कैसे पता चला? आप कहोगे सर कैसे पता चला? मैंने कहा आर और एल है, आर और एल है, और आर और एल के बीच में 3 है, आर और एल के बीच में 3। बस आप ये पैटर्न दोहराव निकाल लो। जैसे ही दोहराव निकल गया कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इतना है तो आपको ये पता चल गया कि 5-5 अक्षरों की श्रृंखला है, और जब 5 अक्षरों की श्रृंखला है तो यहां पर यह भी हो गया। अब आपको पता है हर जोड़ा सेम है, और अगर हर जोड़ा सेम है तो अगर यहां आर है तो यहां भी आर होगा, यहां भी पहला आर है, यहां भी पहला आर है, राइट। अब अगर आप इतनी सी बात भी जानते हो तो आप काफी हद तक क्वेश्चंस को कर जाओगे। इसके बाद देखो दूसरा अक्षर एम है तो यहां पर क्या होगा, एम होगा, यहां एम है, यहां एम है, यहां एम है, ठीक। तीसरा वी है, वी है, यहां वी होगा, यहां पर वी होगा। चौथा अक्षर क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है। लास्ट एल है, एल है, एल है, एल है। बोलिए, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी। अब आंसर देखिए पहले, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। एम आर क्यू वी एल वी, ये जिस विकल्प में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। एम इसको इस तरह से लिखने का मतलब समझना, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पे आया खाली स्थान पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे, और ये छठे पे। अब देखो हम इस अप्रोच के साथ ऑप्शन अप्रोच कैसे खेलते हैं। हमें पता है कि लास्ट का अक्षर वी होना चाहिए, लास्ट का वी होना चाहिए, एक नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरा, पहला ऑप्शन एम होना चाहिए, पहला एम होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। बोलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो अगर इस बात को यहां आप समझ रहे हो तो ऊपर भी समझ जाते, मैं ऊपर भी समझता है। सबसे पहले मेरा एम आएगा, यानी मेरा आंसर एम ऑप्शन से स्टार्ट होगा, और जैसे ही एम से स्टार्ट होगा मेरा ऑप्शन सी सीधा क्लिक हो जाएगा। आपको ज्यादा उसमें मशक्कत ही नहीं करनी, आगे सीरीज को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, राइट। समझना इस बात को, मैंने क्या कहने की कोशिश की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जर्व करो। जैसे आपने इसका पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, आपको यहां से लेकर यहां तक सेम दिखा होगा, और अगर यहां से दिखा है तो यहां। मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं जो अक्षर वाले, अब आप कहोगे कैसे सर, डी से लेके एन के बीच में 4 अक्षर हैं, डी से लेके एन के बीच में 4 अक्षर हैं। ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब यहां से देखो, अगर पहला डी है तो यहां पर भी बच्चों डी आना चाहिए। अब आप बताओ आपका आंसर क्या होगा? सर पहला पता नहीं, लेकिन दूसरा डी होना चाहिए। बोलो सही बात है। अगर दूसरा डी होना चाहिए तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसी में एकमात्र दूसरा डी है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो गया। कंपटीशन में तो यही चीजें सीखनी पड़ती है ना, वो थोड़ी है कि पूरा सोल्व करो फिर उसको करो, यही है। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग में ये चीजें हैं, जीके में ये चीजें हैं, तभी तो टाइम लिमिटेड कम और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रख दिए, राइट। अप्रोच देता है, बाकी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आइए, है ना। चलो तो देखो, अब यहां से अपन ने लिखा सब डी आ गया, डी आ गया, डी आ गया। दूसरा क्यू आएगा, क्यू आएगा, यहां पर क्यू आएगा, क्यू आ गया। तीसरा टी है, यहां पर टी होगा, जो दिया हुआ है उससे जो नहीं दिया उसको निकाल लो। टी आ गया, टी आ गया, यहां पर टी आ गया। चौथा पी है, यहां पर पी है, यहां पर पी है, यहां पर पी है। पांचवा एल है, एल है, एल है, यहां पर एल है। लास्ट एन है,
यहां पर n है, यहां पर n है, यहां पर, तो आंसर बोलो, आंसर होगा TDPQNTL। अब इतना बड़ा आंसर देख करके आपको कंफ्यूजन हो सकता है कौन से ऑप्शन में है, देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका, और दिमाग चलना स्टार्ट हो गया तो आपको ये देखो शुरुआत बी से हुई है, मुझे बी यहां दिख गया, राइट। और देखो बच्चों बी से पहले 2 बार के है, बी और के बीच में, तो ये 2 बार के है और बी के बाद सी है, इसका मतलब ये यहां से मामला है। हाँ, कॉमन सेंस बिल्कुल अच्छा होता है। देखो अब आंसर दो, बी आया तो यहां बी होना चाहिए, यहां बी। अब आपका आंसर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर मेरा बी होना चाहिए, चौथा अक्षर मेरा बी होना चाहिए। पहला दूसरा तीसरा चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा बी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कोई बात नहीं, सब में है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में देखो बी के बाद में सी है तो यहां सी आना चाहिए, यहां सी है तो पहले ऑप्शन में सी होना चाहिए, पहले ऑप्शन में सी होना चाहिए, चौथे में बी होना चाहिए। आगे है, अब देख लीजिए बी सी, सी के बाद में ई दे रखा है तो यहां पर ई आ जाएगा। अब मेरा जो आंसर है वो ये होगा जिसके सेकंड लास्ट में ई हो, सेकंड लास्ट में यहां भी ई है लेकिन यहां सी है, गलत हो गया, यहां ई है, यहां ई है, ठीक है। तो आप जो पेपर हो तो पेपर में ही क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो सीरीज का भी आइडिया लग गया होगा आपको, बी सी ई एम, बी सी ई एम, बी सी ई एम, और यहां से क्या है, डी है, क्योंकि यहां डी है, यहां डी है, तो यहां भी डी है, तो डबल के, तो यहां भी डबल के। तो अब आपका आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन में सी होगा, दूसरे में एम होगा, तीसरे में के होगा, चौथे में बी होगा, पांचवें में डी होगा, छठे में ई होगा, सातवें में डी होगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका आंसर होगा। आंसर वो होगा जिसके लास्ट में सी एम के हो, सी एम के हो, सी एम के हो, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नंबर हो गया, सी एम के बी डी ई डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, देखते देखो अब इस बार आपको यहां से नहीं पता चलेगा कि देखो एम आया, एम आ गया, क्यू है, क्यू के बाद में आर है, और आर के बाद दोबारा एम आ गया, इसका मतलब क्यू के बाद यहां आर होगा, ये आर है, और ये लो सीरीज क्रैक होगी। बस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो, आपके दिमाग में होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अब देखो एम आ गया, एम के बाद में एल है तो पहला एल, तो ऐसा आंसर होगा जिसका पहला एल हो और दूसरा आर हो, पहला एल हो और दूसरा क्या हो, आर हो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये लोकेशन सोल्व हो गया। और बढ़ जाओ आगे, बाकी सोल्व कर लेते हैं। एम एल टी क्यू आर, एम एल टी क्यू आर, एम एल टी क्यू आर, सीरीज तो यही निकली अपनी कि एम एल टी क्यू आर, एम एल टी क्यू आर। तो बोलिए आंसर क्या हो गया, एल आर टी एल आर एल क्यू। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो कंपटीशन के लिए जरूरी हैं, सीखने के लिए जरूर आप आराम से सीख सकते हो, लेकिन कंपटीशन में जब अपन करते हैं तो अपना कंपटीशन अपनी स्पीड के साथ नहीं, अपना उसके साथ है जो क्वेश्चंस को जल्दी करता है। तो देखिए इसका आंसर आप देख लीजिए, एल आर एल क्यू। नेक्स्ट आते हैं, बढ़ाइए क्वेश्चन देखो और वो पद निकालो जहां पर आपको रिपीटेशन नजर आ रहा हो। बच्चों मैंने गौर से देखा तो मुझे यहां पे रिपीटेशन नजर आ गया। कैसे, आर के बाद में तीसरा पद के है, आर के बाद तीसरा पद के है, राइट। यहां से चलोगे आपको नहीं, अब देखो के के बाद में टी है, फिर दोबारा जे आ रहा है तो जे आ रहा है, इसके बाद यहां से ये और यहां से ये लो, पता चल गया। यानी सीरीज में कितने कितने पद है, 5 पद है। अब यहां आर है, आर के बाद में जे है तो यहां भी जे होगा। अब यहां जे होगा तो आपका आंसर जे से स्टार्ट होगा। तो सीरीज देखो, आर जे यू के टी, 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 आर जे यू के टी। अब आंसर ऑप्शन लगाओगे तो ऑप्शन लगाओगे, पहला जे से होना चाहिए तो ये नहीं हो सकता, लास्ट में यू होना चाहिए तो ये नहीं हो सकता, दूसरा यू होना चाहिए तो यू होना चाहिए तो ये नहीं हो सकता। बच गया क्या, बी नंबर ऑप्शन। ओके, तो देखो अब थोड़ी सी मैं इतने क्वेश्चंस के बाद वापस आपसे साथ चर्चा करता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, 5 पदों का जोड़ा था, यानी 5 पदों का अंतराल था। यानी यहां पर जो पेयर्स बनाया गया था वो कितने पदों का था, 5 पदों का एक पेयर बनाया गया और उससे सीरीज को डिफाइन किया गया। यहां पे गए तो यहां पे 6 पदों को लेकर 6 पदों का पेयर था, यहां पर
6 पदों का पेयर था। तो ये पेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया और ना मैंने इसको बोला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस निकालना। आप जब वर्ड्स को देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। जैसे इसमें देखोगे, इसमें कितने हैं, 3 3 6 और एक 7 पद आ गए। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखोगे, इसमें वापस 5 पद आ गए। तो इस तरह से अब यहां पर वापस 5 पद आ गए। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखते हैं आंसर आएगा आपका। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया होगा और इसको आपने देखा होगा तो यहां से देखो दोबारा बी आ गया और बी के बाद में एक छोड़कर सी है, इसका मतलब यहां से पद रिपीट हो रहे हैं और यहां से पद रिपीट हो रहे हैं, तो यहां से ये सीरीज ऐसे चल रही है बच्चों, राइट। अब देखो यहां से क्या मामला है, यहां से बात करते हैं। देखो अब यहां से एक चीज और थोड़ा सा आपको करें तो एक बार यहां से अब वापस इसको देखो, यहां से बी आया, बी के बाद में सी है, बी के बाद में सी है, लेकिन यहां पर बी के बाद में खाली जगह और सी के बाद में ई। अब आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, ये पता नहीं चल रहा ना, थोड़ा सा देखो इसको, ये पता नहीं चल रहा भाई डबल बी लिया हुआ है या सिंगल बी लिया। तो बी के बाद में जगह खाली है और जी के बाद में जगह खाली है, तो हम इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो यहां से एक बार इसको मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बी के बाद में सी आ, तो डबल बी सी ई, डबल बी सी ई एफ के, डबल बी सी ई एफ के, डबल बी सी ई एफ के, ये लीजिए आंसर आ गया, डबल बी सी ई एफ के, डबल बी सी ई एफ के, ये सीक्वेंस चल रहा है। और इस सीक्वेंस का आंसर क्या हो जाएगा सर? पहले ऑप्शन में बी, दूसरे में एफ, तीसरे में बी, चौथे में ई, पांचवें में सी, छठे में के, सातवें में ई। इस तरह से आंसर, तो पहला ऑप्शन बी से स्टार्ट होगा और ई से खत्म होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा बी के बाद एफ होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। और एफ के बाद दोबारा बी होना चाहिए, एफ के बाद दोबारा बी होना चाहिए, और बी के बाद ई और ई के बाद सी होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। देखो ये चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको पेयरिंग निकाल लेनी है। जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, देखते ही आपको यहां पे दिमाग में बैठ गया ना मामला। कैसे? देखो यू ए, अब ए के बाद यहां पर सी है, क्योंकि यहां पर सी, हमें तो जोड़े को निकालना है, बस जोड़ा निकाल लीजिए। सी है, सी के बाद में वहां पर बी है, खाली जगह है, तो यहां बी आ जाएगा, यहां बी आ गया। अब दोनों में टी खाली है। अब देखो यहां से, तो यू आ गया, यू के बाद में ए आ गया, ए के बाद में सी आ गया, सी के बाद बी, बी के बाद में डी, बी के बाद में डी, तो यहां पर डी आएगा, तो यहां पर भी डी आ जाएगा, और डी के बाद में टी है, तो यहां पर टी आ जाएगा, और ये ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब अब दोबारा देखो, यू है, ए है, सी है, बी है, डी है और टी है। राइट, कर क्या रहा हूं, आराम से देखना वीडियो को। अगर कोई दिक्कत आए तो एक बार रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन आसानी से कर जाओगे। अब ऑप्शन क्या होगा? सी होना चाहिए सबसे पहले, फिर डी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। डी के बाद में ए होना चाहिए, सी डी ए होना चाहिए, और ए के बाद में टी और यू होना चाहिए, तो ए के बाद में टी और यू होना चाहिए, यू के बाद में डीबीडी होना चाहिए, यू के बाद में डीबीडी होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सी डी ए टी यू डी बी डी। जिस विकल्प में आपका ये दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा? उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इतने देर अपन जो क्वेश्चंस कर रहे थे उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो, अब जैसे आपने यहां देखा, आपको आइडिया लग गया सर ये डी आया हुआ है, यहां भी डी आया हुआ, और पी है, पी से पहले यहां जे होगा सब, और जे से पहले वापस डी है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है, और डे ये है, तो यहां से आपको आइडिया लग गया सीरीज का। अब सीरीज में कितने पद है? 5 पद है। अगर पहला जे है, पहला जे है, पहला जे है, तो पहला जे होगा। दूसरा पी है, यहां भी पी है क्योंकि यहां भी पी है। तीसरा यहां सी है, यहां सी है, तो यहां भी सी होगा और यहां भी सी होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इस पद को देखना सर, ये एल है लेकिन यहां पर एम है, और अब आप यहां से समझ गए कि अगर ये एल है और ये एम है, +1 हुआ, तो एम से +1 यहां पर एन होगा। मतलब अभी तक हम जब कर रहे थे पूरा पेयर सेम था, लेकिन यहां पेयर में 4 वर्ड सेम देकर के एक में +1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पैटर्न सेट हो जाए फिर दिक्कत नहीं है। एन आया, अब एन से जैसे ही आगे जाऊंगा +1 करूंगा, तो यहां पर क्या जाएगा? ओ। अब ऑप्शंस लिख दो, सी जे सी पी एन जे ओ। जिस विकल्प में आपका ये दिया हुआ है उस विकल्प में वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो आंसर देखो CJCPNJO, CJCPNJO, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? CJCPNJO, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को। के आया हुआ है और के के बाद में बच्चों यहां से आगे नहीं पता, तो के के बाद में वाला मामला गड़बड़ है। अब के के मामले वाला बाद वाला गड़बड़ है, तो यहां से आप चलो। अब देखो के आया हुआ है, के आया हुआ है, के, इसके बाद में ओ है, तो यहां भी ओ होगा, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है। इसका मतलब आप बताओ सीरीज कितने पदों में चल रही है? सर 2, 3, 5 पदों में चल रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां से सीरीज रिपीट हो रही है। अब अगर यहां के है तो यहां भी के होगा। ये ओ है, ये ओ है, ये सी है, सी है, ये टी है, टी है, ये क्यू है, ये क्यू है। राइट, अब आगे चलो। अब देखो के आ गया, के आ गया, के है, के है, ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, सी 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 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर टी 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 टी, लेकिन यहां देखो क्यू क्यू क्यू, लेकिन यहां क्यू, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब यह चीज समझ में आई कि सर यहां पर सब चीजें लिख दो, लेकिन आप यहां पर क्यू नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे यहां क्यू लिखता हूं तो देखो ये क्यू है, तो ये क्यू है, और यहां पर आगे चलते हुए ये टी आ रहा है, तो क्यू से टी कैसे आया होगा? सर यहां से क्यू के बाद में आर आया होगा, और आर के बाद में यहां एस आया होगा, और एस के बाद में यहां पर क्या आया होगा? टी आया होगा। ये पैटर्न आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट हो रहा होगा कि क्यू आया, आर आया, एस आया और टी आया। तो अब आंसर बोलिए, ओ के टी आर सी एस सी, ये जिस विकल्प में आपको दिया होगा वो आपका आंसर होगा। आंसर आएगा सी एस सी, सी एस सी, और ओ और के से स्टार्ट होगा, ओ के टी आर सी एस सी, जिस ऑप्शन में दे रखा है, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन आया, आपको आइडिया लग गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो वापस देखिए, करते हैं, पैटर्न निकालने की कोशिश करो। ये जे है, दोबारा यहां से जे आ गया, और ये एक जे यहां पर आ गया। अब ये जे आने का मतलब हो गया कि साहब 2 और 3 5 पदों का है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 पदों की सीरीज चल रही है। पहला जे है, पहला जे है, तो बच्चों यहां भी जे होगा और यहां भी जे होगा। दूसरा एल है, सुनना, यहां एल है और यहां पर एन है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। अब अगर यहां एल है तो आप समझे यहां पर एम होगा, और यहां पर एन है, तो बच्चों यहां पर क्या होगा? ओ होगा। ओके, अब आओ, इसके बाद देखो यहां पी है, यहां पी है, यहां पी है, तो नो डाउट यहां भी सेम रहेगा। सेम है तो सेम है, बढ़ते हुए तो बढ़ते हुए। फिर एन सेम है, एन सेम है, तो यहां भी एन आएगा और यहां भी एन। दो में अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक में बढ़ते हुए आगे बढ़ता है तो ध्यान रखना। फिर डी देखो, यहां सेम है, यहां सेम है, यहां सेम है, तो डी यहां पर भी क्या आ जाएगा? सेम। तो आंसर लिखेंगे अपन लोग पी डी एम जे एन ओ एन। तो जिस विकल्प में आपका ये दिया होगा वो विकल्प आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा आंसर होगा जिसके लास्ट में एन ओ एन हो, एन ओ एन हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर आंसर। राइट, तो इस तरह से हमें है ना इस चीजों को भी समझना पड़ेगा कि यार पैटर्न चल कैसे रहे हैं ये वाले। राइट, तो सब पैटर्न्स में अलग अलग तरीके भी आ रहे हैं। अब आओ इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन एक एग्जाम लगती है अपनी वीडियो विलेज डेवलपमेंट राजस्थान के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें और इसके पैटर्न में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। इस क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए यहां से। इस क्वेश्चन का जैसे हमने पैटर्न देखा, W आया ये, लेकिन देखो W जब भी कभी सीरीज को देखा तो हमने देखा, देखो देख के क्या समझ, 2 बार W है, 3 बार X है, ये है। तो इसका मतलब सीधा सा देखते ही आपको इस क्वेश्चन में समझ में आया क्या कि सर क्या हो रही है? पदों की वृद्धि हो रही है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? पदों की वृद्धि हो रही है। जब पदों की वृद्धि होती है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना, इसके अल्फाबेट क्या है? सर W है, X है, Y है और क्या है? Z। तो जिसमें भी पदों की वृद्धि हो जाए लेकिन अल्फाबेट हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अब देखो जैसे ये W है, ये Y है, ये Z है, यहां से दोबारा W रिपीट हो रहा है तो यहां पर X आएगा सर। तो W X Y Z, याद करिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीजें सिखाई थी। फिर 2 बार W, 2 बार X, 2 बार Y और 2 बार Z, 3 बार W,
3 बार x, 3 बार x, और सॉरी यहां पर 3 बार y होना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक है यहां पर, लिख लेते हैं अपन, 3 बार y होना चाहिए था। ओके, तो यहां पर अगर अपन इसको लिखते हैं तो यहां से 1y और 1y, और यहां से एक खाली जगह और एक ही हो गया। तो अब आप यहां पर देख लीजिएगा कि 1y तो 1y यहां पर हो गया और एक यहां पर z हो गया। तो अब इसका अगर हम आंसर लिखेंगे तो x z w y z, इस तरह से जिस विकल्प में दिया होगा उसका हम आंसर, तो 2 बार x z w y z कौन से विकल्प में होगा, 1 नंबर। तो थोड़ा सा यहां करेक्ट कर लीजिएगा, इस x के बाद 2 बार y है और उसके बाद एक खाली जगह रख के उस पे आगे बाद में एक खाली हो रहा है। ओके, तो आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन को, देखिए आंसर देखते ही उड़ा दो, बिल्कुल देखिए गौर से, क्या लग रहा है, वृद्धि हो रही है सर। और जब वृद्धि हो रही है तो कैसे वृद्धि हो रही है वो समझ लो सर। 4 लेटर हैं ई एफ जी एच, सीरीज में जब भी वृद्धि हो तो बस ये देख लो क्या क्या लेटर्स हैं, ई है, एफ है, जी है, तो ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, फिर 2 बार ई, 2 बार एफ, 2 बार जी और 2 बार एच, 3 बार ई, 3 बार एफ, 3 बार जी और 3 बार क्या हो गया, एच हो गया। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा एच ई जी ई एफ एच, एच ई जी ई एफ एच, एच ई जी ई एफ एच। जिस विकल्प में आपका ये दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा है सर, सीरीज के लेटर्स बोलेंगे तो सर x है, z दिख रहा है, a दिख रहा है और y, यानी इन्हीं 4 लेटर्स से लेके बनाया। अब गौर से देखें तो यहां एक a दिख रहा है, यहां पे a बढ़ रहा है, तो आपको यह पता चलेगा कि वृद्धि हो रही है। अब देखो x आ गया, z आ गया, a आ गया, तो किसकी कमी है, y की, तो x y z a, फिर y आ गया तो y से पहले x आएगा, तो x y z a, x y z a। अगर मैं ये a के बाद यहां लाइन लगा देता हूं तो एक्स वाई को कैसे बैलेंस करोगे, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि यहां पर फिर अगर लगाऊं तो अगर मैं सीरीज मानूं एक्स वाई जेड ए, तो एक्स वाई जेड ए, तो यहां एक्स वाई हो जाएगा, तो फिर डबल एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये यहां नहीं है क्योंकि एक्स तो यहां आ गया। तो अब आपको बैलेंस क्या करना है, एक्स तो सेम है, वाई सेम है, जेड सेम है, लेकिन यहां ए एक बार है, यहां देखो ए बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्स वाई जेड डबल ए, एक्स वाई जेड ट्रिपल ए। तो सीरीज क्या चल रही है, एक्स वाई जेड ए और फिर एक्स वाई जेड ए, लास्ट वाला पद बढ़ते हुए जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, मेरा आंसर हो जाएगा वाई एक्स ए जेड ए। जिस विकल्प में वाई एक्स ए जेड ए लिखा हुआ है, वाई एक्स ए जेड ए, वाई एक्स ए जेड ए, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, देखते हैं आंसर आएगा। सेम पैटर्न चलता है, बार बार अगर आप इनको करने लग जाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे देखो ए आया, बी आया, अब क्या क्या लेटर्स हैं इस सीरीज में, सर सीरीज में लेटर है ए है, बी है, सी है। क्या आपको यह पता चला कि सर यहां पर इस क्वेश्चन में पद वृद्धि हो रही है, बिल्कुल पता चला, क्योंकि यहां बी 2 दिख रहे हैं लेकिन यहां 3 है, और लेटर ए बी सी है तो ए बी सी, आगे देखो डबल ए डबल बी डबल सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी। इस क्वेश्चन का आंसर अगर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सी ए, और सी ए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो, बताइए क्या लग रहा है सर, यहां पर एक ई दिख रहा है, यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, यहां पर डी के बाद में 3 ई दिख रहे हैं, यहां डी के बाद में 1 ई दिख रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है क्या हो रहा है यहां पर, सर पदों की वृद्धि हो रही है। और जब पदों की वृद्धि होती है तब यहां से देखो ये डी है तो दोबारा डी, यहां से आया दोबारा डी, अब इसको बैलेंस करना है आपको। तो सीरीज में क्या क्या लेटर है सर, सीरीज में लेटर है डी है, ई है और एफ, इन्हीं को ऐड करना है। तो डी आ गया, एफ आ गया, तो बीच में ई आएगा, डी ई एफ है। अब एफ है, अब डी ई का, यानी इस बार क्या हो रहा है, बीच का लेटर बढ़ रहा है, तो डी ई एफ, डी डबल ई एफ, डी ट्रिपल ई एफ, और डी ट्रिपल ई एफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, डबल ई डबल एफ, डबल ई डबल एफ, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखें। पता नहीं यहां पे क्या आएगा, वाई जेड ए, लेकिन एक चीज यहां से समझने वाली बात की ए को ए ने रिपीट कर दिया,
कैसे पता चला? क्योंकि ए ने ए को रिपीट किया तो ये वाला पद यहां पर रिपीट हो तभी तो वाई वाई को रिपीट करेगा, इसका मतलब यहां जेड आएगा। अब एक्स पहला खाली है तो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये इतनी सीरीज है और इसमें मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब यहां से देखो, अगर यही पैटर्न इधर है तो ये देखो ना, ए को ए रिपीट कर रहा है तो बच्चों यहां पर क्या आएगा? जेड आएगा। अब देखो वाई को वाई रिपीट कर रहा है तो एक्स को एक्स यहां रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो सीरीज क्या है? एक्स वाई जेड ए जेड वाई एक्स। तो यहां भी क्या सीरीज बनेगी? एक्स वाई जेड ए जेड वाई एक्स। तो आंसर क्या लिखा जाएगा? एक्स जेड एक्स जेड एक्स, एक्स जेड एक्स। तो एक्स जेड एक्स जेड एक्स जिस विकल्प में अपना ये दिया हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन को देखो, कुछ समझ में आएगा आपको देखते ही। इस सीरीज के लेटर्स को पहचानने की कोशिश करें तो सर इसमें ए और बी है, ऑप्शंस भी देख लीजिए, ए और बी है, तो इसका मतलब ए और बी को इसने बैलेंस किया। अब यहां से देखो इस सीरीज में अगर सारे में ए होता तो फिर बी का कोई औचित्य नहीं था। बी देखो एक है, यहां भी एक है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी पदों में वृद्धि है। लेकिन वृद्धि भी किस में है? पद वृद्धि हो रही है, लेकिन बी में वृद्धि नहीं है, ए में वृद्धि है। तो अब यहां से आप इसको बैलेंस करो। देखो यहां से सोचो कि इनको कैसे बैलेंस करें। तो यहां देखो डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4 बार ए बी, 5 बार ए बी। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब हो गया तो आंसर लिखें सर बी ए। जिस विकल्प में बी ए दिया हुआ है वो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना, अगर लेके बैठ गए तो फिर वो एग्जाम में होता ही नहीं है। ओके, बढ़िया। तो आपको देखो मैंने उल्टा अप्रोच बताई थी, आप सीधे पे काम करो। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखते हैं आपको समझ में आएगा। ए आया सर, यहां 2 बार ए है लेकिन यहां पर 3 बार ए है, तो ऑब्वियसली यहां कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। और लेटर्स क्या हैं? लेटर है ए है, बी है और सी। मैंने कहा था पदवर्धी में लेटर्स देखो, तो अगर ए है सी है तो यहां पर बी आएगा, तो ए बी सी, डबल ए बी सी, ट्रिपल ए बी सी, 4 बार ए बी सी, 5 बार ए बी सी। अब आंसर बोल दीजिए, आंसर आएगा सर डबल बी डबल ए सी। तो डबल बी डबल ए सी, डबल बी डबल ए सी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये अनुक्रम अगर हम इसमें रख देंगे तो ये पैटर्न निकल जाएगा। सीरीज का पैटर्न बना एबीसी, फिर डबल एबीसी, ट्रिपल एबीसी। याद करिए मैंने ये थ्योरी में भी बताया था और क्वेश्चंस के रूप में हमें इसे ऐसे पूछ लेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, बताइए क्या वृद्धि हो रही है? क्या बिल्कुल हो रही है सर। 4 सी है, 3 सी है। तो देखो सी का मतलब वृद्धि हो रही है, यहां 2 है, इसका मतलब सीरीज में लेटर क्या क्या है? सी और ए है, तो सी ए, फिर डबल सी डबल ए, फिर ट्रिपल सी ट्रिपल ए, फिर 4 बार सी 4 बार ए। तो बोलो आंसर बोलो सी ट्रिपल ए। आंसर क्या हो जाएगा? सी ट्रिपल ए, फिर इन द ब्लैंक्स में। और सी ट्रिपल ए किस विकल्प में दिया हुआ है? मेरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। पैटर्न देखो एक बार, बिल्कुल ऑब्जर्व करो। ए आया, बी आया, पता नहीं, डी आया, ये कोई नया लेटर नहीं है। इसमें क्या लेटर चल रहे हैं सर? ए है, बी है, डी है, सी है, ऐसा सा कुछ मामला चल रहा है। अब देखो गौर से, ये डी जहां से खत्म हुआ अगली बार ये शुरुआत हो रहा है, बस सीधी सी बात यहीं से पकड़ में आ जाएगा। यानी इसका मतलब यहां पर इस सीरीज में क्या हो रहा है? इस सीरीज में क्रम परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल यहां से आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा क्रम परिवर्तन कैसे। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब देखो डी को उठा के शुरुआत में रखो, डी को जैसे शुरुआत में रखोगे तो बनेगा डी ए बी सी। ये सीरीज चल रही है ए बी सी डी। फिर डी को शुरुआत में ले जाओगे तो बन जाएगी डी ए बी सी, और फिर सी को शुरुआत में ले जाओगे तो बन जाएगी सी डी ए बी। इस तरह से सीरीज चल रही है। तो देखो डी ए बी सी, फिर सी को शुरुआत में ले जाओगे तो सी डी ए बी, और फिर बी को शुरुआत में ले जाओगे तो बी सी डी ए। तो बोलिए आंसर क्या लिखा जाएगा? इस विकल्प के लिए लिखा जाएगा सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब पैटर्न्स आप सेट कर लीजिए फिर क्वेश्चंस को देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन आपके एक एग्जाम लगी थी, उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एग्जाम होती है पटवार की, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, पटवार 2021 के अंदर
बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका पैटर्न आप समझने की कोशिश करें। देखो यहां से देखते हैं, देखो सर यहां से गौर से देखना एक बार, डबल ए आया, डबल सी आ रहा है, बस यहीं से पैटर्न लग गया। डबल ए आ रहा है तो डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी, डबल ए बी सी, ए बी, ए डबल बी सी। तो पैटर्न समझ में आया, एक एबीसी है लेकिन एबीसी में ए एक बार आ रहा है, एक बार ए डबल हो रहा है, एक बार बी डबल हो रहा है, एक बार सी डबल हो रहा है। याद करिए ये पैटर्न्स जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने आपको ये सारे के सारे पैटर्न्स इस तरह से बताए थे। आप सोचोगे क्वेश्चंस के रूप में नहीं, ये पैटर्न बनते हैं और इसीलिए मैंने ये पैटर्न आपको एग्जाम के हिसाब से बताया था। जैसे इसमें देखो ये पैटर्न मैंने बताया है आपको, ये पैटर्न आप नोट करें, इस चीज को देखें। मैंने बोला था देखो डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर ने पूछ लिया। बस सीधी सी बात है, उसने कुछ मिस कर दिया क्योंकि हम पढ़ भी तो यही रहे हैं, मिसिंग वाला। इसी से ऊपर अभी आपने थोड़ी सी देर पहले किया था तो वो एक्स वाई जेड वाला यहां से पूछा हुआ है, ये भी पटवार के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी पटवार के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसीलिए हमारे कॉम्पिटिशन में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए थ्योरी को थोड़ा सा ढंग से समझो, क्योंकि जब थ्योरी समझोगे तो ये है, वरना क्वेश्चन से आप 10 की जगह 15 कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ना। बोलिए तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर यहां से सी बी ए बी, सी बी ए बी। कौन सा नंबर ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है और समझिए इस क्वेश्चन को। क्यू आर पता नहीं चल रहा, आगे क्या दिया हुआ है, ये है पी क्यू आर। अब गौर से अगर इस सीरीज को देखा जाए तो इस सीरीज में हमें पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, एस दिख रहा है। कुछ सीरीज के पैटर्न्स तो हम लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो क्यू आ गया, आर आ गया, या अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहां पे इसके पैटर्न्स को भी देख लो, पैटर्न से आपको समझ आएगा। अब देखो यहां पर क्या हो सकता है, पी, पी क्यू आर एस, और गौर से देखो एस आर क्यू पी। देखिए कैसे पता चला, एस से एस, आर से आर, क्यू से क्यू। ये तो पी क्यू आर एस, एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस, और उसका मिरर इमेज। तो यहां पर इस सीरीज के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आंसर क्या लिखा जाएगा इस सीरीज के लिए? आंसर लिखा जाएगा सर पी एस पी क्यू एस क्यू। तो पी एस पी क्यू एस क्यू, पी एस पी क्यू एस क्यू किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अपन बात कर। देखो इस सीरीज के अंदर दे क्या रखा है सर, ए और बी दे रखा है, लेकिन ए और बी में साथ साथ में क्या है, पद वृद्धि है। बोलो आप कैसे पता चल रहा है? पद वृद्धि है, लेकिन यहां पर पद वृद्धि के साथ साथ पद कमी भी नजर आ रही होगी। मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन में। ए और बी है, लेकिन ए के साथ यहां तक का मामला एक है, फिर ए के साथ यहां तक का मामला एक है, और एक के साथ यहां तक का मामला एक है। कैसे? ए के साथ 4 बार बी, फिर ए में बढ़ा दिया और बी में कमी। तो यहां पर क्या था, ए 1 बार और बी 4 बार, फिर यहां पर ए 2 बार और बी 3 बार। यहां से देखो ए 3 बार और बी 2 बार, और यहां से ए 4 बार और बी 1 बार। तो आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो डबल बी डबल ए। तो डबल बी डबल ए जिस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आराम से, इजी भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगाएं दिमाग, गौर से सीरीज को देखो आप लोग, इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हम जैसे सोच के जाते हैं उनसे समीकरण बिगड़ जाता है। देखो कैसे पता चला मुझे अलग से, बी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, ई तक भी जा रहा है, इसका मतलब चेंजेस है मामला। अब मामला चेंजेस देखो सर, सबसे पहले ए आया, ए के बाद में ए बी आया, फिर ए बी सी आया, फिर ए बी सी डी आया, फिर ए बी सी डी ई आया। बोलो तो सीरीज क्या है, एक बार ए, एक बार ए बी, एक बार ए बी सी, एक बार ए बी सी डी, और एक बार ए बी सी डी ई आया। तो आंसर अगर ऑप्शन में लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, बी सी बी डी।
और बी सी बी डी जिस विकल्प में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, आराम से वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। हाँ, अपने अल्फाबेट पैटर्न सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है लेकिन हमारा गड़बड़ कर देता है। देखो कैसे, गौर से अगर मैं इस सीरीज को समझूं तो ए से स्टार्ट हुआ, ए तक आया, यहां तक ए है, इसका मतलब ये मामला है। अब देखो ए बी सी है तो ए बी सी हो गया, यहां से पैटर्न समझना, ए बी सी, उसके बाद में ए को लिखा, ए बी सी, इसके बाद पता नहीं, तो यहां भी क्या आएगा, ए बी सी आएगा। तो यहां दो सीरीज है, ए बी सी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, लेकिन यहां ए है, यहां सी है, इसका मतलब यहां क्या होगा, बी। तो याद करें, देखो सीरीज क्या है, ये सीरीज है, ए बी सी लिख दिया, उसके बाद में ए लिख दिया, फिर ए बी सी दोबारा लिख दिया और उसके बाद में बी लिख दिया, फिर दोबारा ए बी सी लिख दिया और उसके बाद में लास्ट में क्या लिख दिया, सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा बी, बी और बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ट्रिपल बी होने वाला है, और ट्रिपल बी किस विकल्प में दे रखा है आपका, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन है। ओके, तो यहां तक की हमारी जो चर्चाएं थी वो अल्फाबेट पैटर्न सीरीज को लेकर थी कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हमने थ्योरी पे चर्चा की, उसके बाद में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हमने मिक्सली किया। अगर यहां तक आप इन चीजों को करते हो तो एग्जाम के क्वेश्चंस आपकी नजरों से बचेगा नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए कलाम एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।